नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आपके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक देश जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आईएमएफ के कर्ज पर चल रहा है, वहां महंगाई आसमान छू रही है, जनता परेशान है। वही देश हर महीने $50,000 सिर्फ इसीलिए खर्च कर रहा है ताकि अमेरिका में अपनी छवि सुधार सके। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के पास अपने लोगों के लिए पैसा नहीं है तो फिर अमेरिकी लॉबिंग पर इतना खर्च क्यों? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिला दिया? और क्या यह मामला भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है? आज की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यह कहानी है पावर, डिप्लोमेसी, लॉबिंग और ग्लोबल पॉलिटिक्स की, और हर छात्र को इसे समझना बेहद जरूरी है। आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आधुनिक दुनिया में एक और युद्ध होता है, कूटनीति का युद्ध, सूचना का युद्ध और प्रभाव का युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठीक यही देखने को मिला जब पाकिस्तान ने अमेरिका में जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा की गई एक रणनीतिक और सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य सीमा पार से हो रही गतिविधियों पर सख्त संदेश देना था। इस ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, थिंक टैंक्स और पश्चिमी देशों की नजर अचानक भारत पाकिस्तान क्षेत्र पर टिक गई। यही वह मोड़ था जहां पाकिस्तान को लगा कि अगर उसने तुरंत वैश्विक मंच पर अपना पक्ष नहीं रखा तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पूरी तरह भारत की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान की समस्या यह थी कि उसकी आर्थिक हालत पहले से ही बेहद खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुका था, आईएमएफ की सख्त शर्तें लागू थी और देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान ने अमेरिका की कई लॉबिंग फर्मों को हायर किया। अमेरिका में विदेशी सरकारें अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है उसे लॉबिंग कहा जाता है। यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। FARA दस्तावेजों से यह सामने आया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म को $50,000 प्रति माह का भुगतान किया। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह लगभग 45 लाख रुपए महीना बैठता है। साल भर में यह रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। यह सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान आखिर अमेरिका को इतना महत्व क्यों देता है, और इसका जवाब है दोस्तों, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। अमेरिका आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली ताकत है। अगर अमेरिका किसी मुद्दे पर किसी देश का समर्थन कर दे तो संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक बैंक, IMF और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रुख उसी दिशा में झुक जाता है। पाकिस्तान यह जानता है कि भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई में वह कमजोर है, इसीलिए वह कूटनीति के मैदान में खेलना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और मजबूत ना मिल जाए। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान पर और भी सख्त आर्थिक और राजनीतिक दबाव आ सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिकी सांसदों, सीनेट सदस्यों, थिंक टैंक्स, मीडिया हाउसेस और पॉलिसी मेकर्स तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। लॉबिंग फर्मों का काम था कि भारत के एक्शन को एस्केलेशन के रूप में पेश करना, पाकिस्तान को पीस सीकर दिखाना और अमेरिका को मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। यह पूरा खेल सिर्फ बयानबाजी का नहीं था, बल्कि नैरेटिव बिल्डिंग का था। आज की दुनिया में जो कहानी सही तरीके से पेश कर देता है वही अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित करता है। लेकिन यहीं पर भारत की कूटनीति मजबूत साबित हुई। भारत ने पहले ही दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ है, न किसी देश के खिलाफ युद्ध की मंशा। भारत के पास एक और बड़ी ताकत थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल ट्रस्ट। जहां पाकिस्तान IMF से मदद मांग रहा था, वहीं भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। जहां पाकिस्तान की छवि राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप से जुड़ी थी, वहीं भारत की छवि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की बन चुकी थी। यही वजह है कि पाकिस्तान की महंगी लॉबिंग के बावजूद अमेरिका ने खुलकर भारत की आलोचना नहीं की। अमेरिकी बयान संतुलित रहे और भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने की बात कही गई। छात्रों के लिए यह मामला एक कई दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, यह दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति से चलते हैं। दूसरा, यह समझाता है कि लॉबिंग कैसे काम करती है और क्यों देश इस पर इतना पैसा खर्च करते हैं। तीसरा, यह उदाहरण है कि आर्थिक मजबूती किसी देश की कूटनीतिक ताकत को कैसे बढ़ा सकती है। परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, लॉबिंग और डिप्लोमेसी में क्या अंतर है,
सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है, भारत की विदेश नीति में अमेरिका की भूमिका क्या है। यह पूरा केस स्टडी इन सभी सवालों का व्यावहारिक उदाहरण देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की लॉबिंग यह भी दिखाती है कि नैरेटिव कंट्रोल कितना अहम हो चुका है। आज युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि टीवी स्टूडियो, सोशल मीडिया और थिंक टैंक्स में भी लड़े जाते हैं। भारत के लिए यह घटना एक सीख भी है और एक उपलब्धि भी। सीख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार सक्रिय रहना जरूरी है और उपलब्धि यह है कि भारत अब उस स्थिति में है जहां दुनिया उसकी बात सुनती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का हर महीने $50,000 खर्च करना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक वैश्विक राजनीति की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। यह बताता है कि आर्थिक संकट में भी देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने के लिए कितना आगे जा सकता है और यह भी कि मजबूत अर्थव्यवस्था और स्पष्ट नीति वाला देश आखिरकार ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को सिर्फ न्यूज़ की तरह मत देखिए, इसे एक केस स्टडी की तरह समझिए, क्योंकि आज की करंट अफेयर्स ही कल की परीक्षा का सवाल होती है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।